बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है और प्रोग्राम ज़िंदगी में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं खैर आफ़ियत के साथ हों और आपकी सेहत भी बेहतर हो और आपके हालात भी बेहतर हों। जैसे हमारे प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है कि ज़िंदगी की जब बात होती है तो सेहत भी उसमें है, बीमारी भी उसके अंदर है और डिफरेंट तरह के मसाइल भी उसके अंदर हैं। लेकिन सबसे पहले जो ज़िंदगी की हम बात करते हैं कि ज़िंदगी है क्या। ज़िंदगी हर कोई जीता है, अच्छे तरीके से भी जीते हैं और दुखों के साथ भी जीते हैं, लेकिन आप किस तरह से जीना चाहते हैं ये इंडिविजुअली हर किसी पे डिपेंड करता है। जैसे एक शेर मैंने कहीं सुना था, उसमें किसी ने कहा कि ज़िंदगी एक मुअम्मा है, ना समझने की ना समझाने की। ज़िंदगी काहे की है, एक ख्वाब है दीवाने की। अब मेन चीज़ ये आती है कि इसमें से जो हम सीखते हैं कि आप एक मुअम्मा है, एक मसला है कि ज़िंदगी तो हर किसी को मिली है और ज़िंदगी एक ही दफ़ा आपको मिलती है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आप उसको कैसे गुजारना चाहते हैं। आप उसको दुखों के साथ गुजारना चाहते हैं, परेशानी के साथ गुजारना चाहते हैं, या जो आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं उस पर आप शुक्र अदा करते हैं और बीइंग अ मुस्लिम आप ये सोचते हैं कि हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। और जब ज़िंदगी की बात आती है तो ज़िंदगी के साथ सेहत भी ज़रूरी है, आपकी खुशी भी ज़रूरी है। और उसी के सिलसिले में जो है ना, हमने ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम हाजिर करते हैं जिसमें हम आपकी सेहत के मसाइल और आपकी हेल्थ से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड जो मसाइल है वो हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ जो होती हैं डॉक्टर अफशा खान होती हैं, जो कि फर्टिलिटी क्लिनिक, यानी जो लोग बे औलाद हैं या जिनकी औलाद नहीं होती है वो क्लिनिक चलाती हैं जिसका नाम है अफशा मेडिकल सेंटर। और मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले और अपने क्वेश्चंस बढ़ने से पहले आपको नंबर्स भी बता देती हूँ कि अगर आप डॉक्टर अफशा खान से रब्ता करना चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर है 03335139 और दूसरा नंबर है 03005139 और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, डॉक्टर अफशा से अपना कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं फर्टिलिटी से यानी बेऔलादी से रिलेटेड, या अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं या कोई भी कपल्स के प्रॉब्लम्स हैं उस सिलसिले में आप डॉक्टर अफशा से बात करना चाहते हैं, तो हमारा लैंडलाइन नंबर है 051-410-2251। अब बढ़ते हैं। ज़िंदगी तो खैर ज़िंदगी सबके पास ज़िंदगी है, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि ज़िंदगी जो है जिंदा दिली का नाम है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनको आप इग्नोर करें, क्योंकि ज़िंदा तो आपने रहना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रो धो के ज़िंदगी या मायूसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या हंसी खुशी या जो आपके पास है उस पर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके और एक उम्मीद के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि एक दिन अच्छा टाइम भी आएगा, क्योंकि जैसे कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हम डॉक्टर अफशा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं, ज़िंदगी के मुतालिक भी पूछते हैं और हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हमेशा की तरह माशाल्लाह माशाल्लाह आप हमेशा फ्रेश नज़र आती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो हमारी दुआएं हैं कि आप इसी तरह से रहें और इसी तरह से लोगों के मसाइल भी आप हल करें और उनको भी आप पॉजिटिविटी की तलकीन भी करें और हेल्प भी करें। बस जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पे कोई, मुझे नहीं लगता कि खुशी होती है, और जहाँ बच्चे हो जाते हैं तो हर चीज़ पॉजिटिव खुद ब खुद हो जाती है। तो जिस तरह के मैं इलाज करती हूँ बे औलाद लोगों का, तो अक्सर लोगों का ये होता है कि रौनक आ जाती है बच्चों के घर से आने से, और ये ट्रू बात है, इसमें सेकंड राय भी नहीं है कोई, क्योंकि रौनक बच्चों से ही होती है, बच्चों से है। लेकिन फिर डॉक्टर अफशा, जैसे हम जिंदगी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी औलाद दी है, लेकिन वो बेटियां हैं तो वो फिर भी खुश नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा हो जाए, तो बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं, हम भी बेटियां हैं माशाल्लाह से अपने बाबा की, लेकिन ये है कि बहनों का भाई होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि पिछले 27-28 साल से मैं इनफर्टाइल्स कपल का इलाज तो करती हूँ और साथ में उन लोगों का इलाज भी करती हूँ जो बेटे का विश रखते हैं। और आपने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा मुहर्रम तक 10 मुहर्रम या 11 मुहर्रम तक हमारा जो है वो एक डील चल रही है जो 20% ऑफ की, तो मेल बेबी कोर्सेज जो हैं लोगों का। अच्छा, ये एक बहुत सवाल आया लास्ट प्रोग्राम के बाद हमारा कि जेंडर चॉइस में कोई इनलीगल या गैर इस्लामी बात तो नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखें अदर कंट्रीज़ में
डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं किसी कपल में, तो वो जाकर आईवीएफ या बेबी टेस्ट ट्यूब वगैरह करवाते हैं। तो जब आप अपने स्पर्म देते हैं तो डोनर स्पर्म्स होता है नहीं होता, आर यू नो श्योर जी कि भाई आप कंफर्म नहीं होते हो। लेकिन और ये एक नॉर्मल बात है उन लोगों के लिए, लेकिन बीइंग द मुस्लिम हम लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और करनी भी चाहिए, हमें बी केयरफुल होना चाहिए इस चीज़ में। और जो मेरे से सवाल किया कि वो नहीं है, गैर इस्लामी तो नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि मैं सिर्फ मेडिसिन देती हूँ खाने के लिए। ठीक है। जो आप मुंह से वो पानी के साथ इनटेक करते हैं जी। तो उसके बाद आप वो मेडिसिन खाते हैं, और सिलेक्टिव डेज होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के मीटिंग डेज होते हैं, जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है कि हमारा एक रिलेशन होता है मियाँ बीवी का, तो वो मिलते हैं, तो जो कंसीव होता है उस गोल्डन टाइम में इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। तो इसमें कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका वाई सेल्स अलहदा किया गया है या एक्स सेल्स अलहदा किया गया है, या आपका कुछ ऐसी मेडिकेशंस या इंजेक्शन बॉडी के इंटरनली हिस्से में इंजेक्ट किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो तो डॉक्टर अफशा की बात को सेकंड करूंगी कि मेन जो हमारी खवातीन है, किसी भी एज की हो या इवन यंग बच्चियां भी हैं, एक ओवुलेशन का टाइम होता है आपका, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो साथ ही ओवुलेशन नहीं हो जाती, एक उसमें 15-20 डेज का टाइम होता है कि जब चांसेस होते हैं कंसीव करने के। अब देना ना देना तो अल्लाह की ज़ात की मर्जी है। कई लोग सालों से शादीशुदा होते हैं, मर्द और औरत दोनों ही ठीक होते हैं, लेकिन कभी वो कंसीव नहीं कर पाते। तो डॉक्टर अफशा जो है बेसिकली आपको मेडिसिन के थ्रू, मतलब ये नहीं कि वो कोई इंजेक्शन इंजेक्ट कर रही हैं आपको, या जैसे सरोगेसी आजकल लोग करवा रहे हैं, आईवीएफ लोग करवा रहे हैं, वैसा डॉक्टर साहिबा कुछ नहीं करती हैं। आपकी सबसे पहले तो एक मुलाकात जरूरी है। बिल्कुल कि जी प्लीज एक मुलाकात जरूरी है। वो गाना भी है ना, वो मुलाकात का मौका आप डॉक्टर अफशा को देंगे। जैसे आप आम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फ्लू जुकाम कुछ होता है, तो वो डॉक्टर साहिबा आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करती हैं कि हाँ भाई ये टेस्ट आप करा लें, उसकी रिपोर्ट्स पे। और जैसे लास्ट टाइम भी डॉक्टर अफशा ने ये कहा था कि मैं, और बड़ा मुझे ये बात अच्छी भी लगी कि इन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे लोगों को खामखा की उम्मीद या फॉल्स होप्स नहीं देती हूँ कि जिनका मुझे लगता है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, यानी ये ला इलाज है बीमारी, यानी इसका इलाज नहीं हो सकता, तो उनको मैं साफ बता देती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मैं अपनी फीस के लिए उनको ये कहूँ कि भाई आप आते रहें और मुझे फीस देते रहें। तो जो नहीं, जिनका इलाज हो सकता उनको भी मैं बता देती हूँ। और बाकी तो ऑब्वियसली हर इलाज को थोड़ा सा टाइम तो लगता है। टाइम बिल्कुल 6 to 8 वीक लगते हैं, 12 वीक भी लग जाते हैं, डिपेंड योर कंडीशन एंड टेस्ट या हार्मोन्स वगैरह कैसे होते हैं आपके, तो वो तो सारी चीज़ डिपेंड करती है। और जैसा कि बेटे का मैंने बताया कि हम, जैसे आपने मेरी बात को सेकंड भी किया कि भी औरतों के हार्मोन्स और एग ओव्यूलेशन का कुछ गोल्डन टाइम होता है जब वो उस टाइम में कंसीव करती हैं। अब वहाँ ही पे हम बात करते हैं कि एग ओव्यूलेशंस का जो गोल्डन पीरियड होता है, उसमें हम खवातीन को जो मीटिंग डेज देते हैं वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं कि आपका टेस्ट हमें बताता है कि आपके सक्सेस रेट क्या है मेल बेबी के, वाई सेल्स कैसे एक्टिवेट हैं, एक्स सेल्स कैसे एक्टिवेट हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके हार्मोनल टेस्ट पे डिपेंड करता है मेल्स के। और फिर हम आपको गाइड करते हैं कि आपका सक्सेस रेट 98% हो सकता है, 80% हो सकता है, 90% हो सकता है। तो जब मेरे से वो लोग गारंटी या तसल्ली मांग रहे होते हैं कि भी हाउ पॉसिबल कि भी हमारा बेटा हो सकता है, और अगर बेटा हो सकता है तो क्या चांसेस हैं, क्या रेशो है, परसेंटेज कितनी है, तो उसमें मैं कहती हूँ कि ये आपकी या मेरी विश के मुताबिक नहीं होगा, आपकी या मेरे तो विश यही है कि अल्लाह बेटा दे, लेकिन आपके टेस्ट हमें बताएंगे कि हमने आपको कैसे लेकर चलना है, और आपके टेस्ट बताएंगे कि कितना सक्सेस रिजल्ट आपका आएगा। तो वो फिर ऑन द स्पॉट, जैसे आपने बताया कि मैं पेशेंट को लेकर ज़्यादा नहीं चलती कि भी मैं पेशेंट को गाइड ना करूं और वो उसको फजूल मेडिकेशन या कुछ इस तरह करती रहूं, ऐसा नहीं। अच्छा, अगले सवाल से बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
मे बी लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर अफशा, ये जो आप बात कर रही थी, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम ओवुलेशन की बात कर रहे हैं या पीरियड साइकिल की बात कर रहे हैं, चलो वो तो एक हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन जब आपके पीरियड साइकिल ही रेगुलर नहीं है खवातीन में ये प्रॉब्लम्स तो फिर क्या मतलब अगर पीरियड साइकिल नहीं है रेगुलर तो तभी ओवुलेशन होती है? बिल्कुल, एकोवुलेशन तो इट्स अ वेरी डिफरेंट ना। अच्छा ठीक है। मतलब सम टाइम औरतों को पीरियड नहीं आ रहे होते लेकिन एग बन रहा होता है, जैसे बहुत सारी मदर्स होती हैं फीड्स करवा रही होती हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो साथ साथ कंसीव भी कर रही होती हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन उनके पीरियड्स नहीं आ रहे होते। जी। वो कहते हैं जी हम जब से फीड करवा रहे हैं बच्चे को और हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे, लेकिन साथ ही पता चलता है जी ये पहला बच्चा 7 माह का है या 8 माह का है लेकिन पीरियड नहीं आए हैं, लेकिन हमने तो जी कंसीव किया हुआ, हमें अभी पता चला। तो एग ओव्यूलेट तो अलहदा डिफरेंट होता है, लेकिन इसका ताल्लुक उससे भी है कि आपके पीरियड इनरेगुलर हैं तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल, एफएसएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपको अंडा बनने में परेशानी होती है, एग प्रीमेच्योर बनता है, रप्चर नहीं होता प्रॉपर टाइम पे, रिलीज नहीं होता जब वो सेमन्स उसके पास होता है, तो वो डेफिनेटली फिर उस वक्त आपके हार्मोन्स के या थायराइड के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो उसमें देखा जाता है कि भी आपको अब क्या देने की ज़रूरत है या आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो या आपके हार्मोन कितने डैमेज है। डॉक्टर अफशा हमारे पास फिर एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। किससे बात हो रही है? जी मैं खुशाब से बात कर रही हूँ। रुबाब, मैंने पहले भी कॉल की थी आपको लेकिन बात सही नहीं हो सकी। वेलकम। आप रुबाब आप पूछे डॉक्टर अफशा से, क्या सवाल पूछना है आपने? जी मैं पूछना था कि 10 साल मेरी शादी हैं और बच्चे नहीं हैं और अब पीरियड का बन गया है, 2 बार में मिसकैरेज भी हुआ है, तो इसका कोई हल बताएं, कोई टेस्ट है। हमने व्हाट्सएप पे भी अपनी रिपोर्टें सेंड की थी लेकिन अब नहीं आया। आपने व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स सेंड किए, आप दोबारा इसी नंबर पे अभी कॉल करें और बोलें कि डॉक्टर अफशा से मेरी बात हुई है और ये रिपोर्ट्स है मेरी, और आप आए ना, आप आई नहीं है, आपको टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि डेफिनेटली मेरा 15 दिन बाद टाइम मिलता है, 15 से 16 दिन का टाइम होता है। यानी जो डॉक्टर साहब आई ही नहीं हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रही, मैं नहीं आई हूँ, कुछ इशू घरेलू था जो मैं आ नहीं सकी, लेकिन जी मैंने कहा कि कोई टेस्ट आप अगर हमें बता दे, एफएसएच तो हमने करवाया था। अच्छा वो टेस्ट आप भेजें ना व्हाट्सएप पे, तो आप उनसे पूछें कि मुझे कौन से टेस्ट करवाने हैं, तो वो आपको फर्दर आपके हस्बैंड के भी और आपके भी दोनों के टेस्ट आपको लिखवा देंगी। व्हाट्सएप पे अभी मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, आप 0300-513-9482 और 0333-513-9482 दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकती हैं। यहाँ पे हिना होंगी अभी, तो आप उनसे बात करें कि डॉक्टर अफशा ने कहा है कि मुझे अपने टेस्ट के नाम बताएं, हमारा 10 साल से बेबी नहीं है। और दूसरा ये चंदा कि ये सारी चीज़ें तो आप पूछ लें और फिर उसके बाद आप अपनी तशरीफ़ ज़रूर लाएं, क्योंकि देखो जब आप फिजिकली डॉक्टर से मिलते हो या ये टेस्ट जो आप बता रही हैं ये यहाँ पे भी पिंडी में भी आपके हो जाएंगे, तो आपको मतलब आने से फ़ायदा ही होगा। बाकी ये है कि कुशाब में मौसम गर्म होगा अभी, तो पिंडी में ठंड चल रही है और ठंड के साथ साथ बारिशें भी चल रही हैं। नहीं तो इधर ही चक्कर आज चक्कर लगा लो। नहीं, सिर्फ ये मसला था ना कि डॉक्टर ने बताया था कि मेरी एज जो है ना 40-42 तकरीबन है। अच्छा, अभी और बड़े होने का इरादा है आपका? है नहीं, इलाज तो काफी करवाया मैंने, हद से ज्यादा, तो अब तो मैं नाउमीद होगी, वैसे तो कुफर है नाउमीद होना, लेकिन मुसलमान को नाउमीदी जेब नहीं देती, लेकिन ये है कि गुड़िया आप बिल्कुल परेशान ना हो, नंबर आपने नोट कर ली हैं तो आप राब्ता करें। बिल्कुल कर ली हैं। ठीक है, बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर अफशा, हम वही बात कर रहे थे कि जैसे आपने कहा कि ओवुलेशन एक डिफरेंट अमल है, वो हर महीने होता है, लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल जो है इरेगुलर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें पीरियड डिस्टर्ब आपके हार्मोनल डिस्टर्बिंग के साथ आते हैं ना, जैसे कि आपका थायराइड लेवल बहुत बड़ा हुआ है, फैट्स आना शुरू हो जाते हैं, आप मोटे होना शुरू हो जाते हो,
तब भी आपके पीरियड रुक जाते हैं। आपको पीसीओज होना शुरू हो जाता है, आपके पीरियड इनरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, आपका ओवरीज स्विलिंग होती हैं सम टाइम, या ट्यूब ब्लॉकेज का भी कोई इशू होता है, तब भी आपके पीरियड्स कम आना शुरू हो जाते हैं, थोड़े आना। अच्छा, HB लेवल भी आपका कम हो तो फिर भी आपके पीरियड्स बहुत कम आते हैं। अच्छा, ये भी है इसमें फैक्टर? ये भी बिल्कुल डेफिनेटली। ये तो मेरा ख्याल है कि 80% औरतों को तो पता भी नहीं होगा इस बारे में। बिल्कुल। तो HP लेवल भी आपका, अगर कैल्शियम की कमी है तो डेफिनेटली आपके पीरियड्स थोड़ा सा कम ही होते होंगे। जैसे कि रूटीन में इस वक्त 7 डेज या 6 डेज होने चाहिए, वो फिर 3 डेज होते होंगे, या फिर वो 1.5 महीने 2 महीने के गैप से होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वही बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट जो अक्सर मेरे पास भी आते हैं या मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, तो आप कहते हैं जी मुझे पीरियड्स होने के लिए कोई मेडिसिन दे दे। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे कहते हैं और ऐसे दे भी देते हैं डॉक्टर। लेकिन आप ये देखेंगे आपके पीरियड किस वजह से रुके हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्मोनल इशू होगा, आपका थायराइड या T3 T4 बढ़ा हुआ होगा, या TSH बढ़ा हुआ होगा, या अपने उस लेवल से नीचे होगा, जिसकी वजह से आपके पीरियड डिस्टर्ब है। अब वो रीजन अगर डॉक्टर आपकी पकड़ लेता है तो वो एग्जैक्ट मेडिसिन लिख कर देगा जो आपको शिफा भी देगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भी थोड़ा सा यहाँ पे नाअहली कह सकते हैं या लापरवाही कह सकते हैं कि पेशेंट खुद भी आके कहते हैं जी मैंने टेस्ट नहीं करवाने, आप मुझे दवाई लिख दें कि मुझे 2 महीने से पीरियड नहीं आए। अच्छा, वो फिर वही रूटीन की एक मेडिसन है फैमिला, और वो चीज़ जी 28 दिन या 21 दिन वो खा लें और वो सर्कल से पीरियड। इट्स अ वेरी आर्टिफिशियल वे। अब हर्ट के उसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं शायद। हाँ जी, उसमें थायराइड्स भी होते, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, और वो थायराइड का इशू भी हो सकता है ना आपको। तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं इन चीज़ों से, आर्टिफिशियल वे से। वक्ती तौर पे तो आपको पीरियड आ गए, लेकिन बेसिक आपके पीछे एग ओवुलेशन नहीं हुआ, आपका अंडा मैच्योर नहीं हुआ, रप्चर नहीं हुआ प्रॉपर टाइम पे, तो ये सारी चीजें फिर देखनी पड़ती हैं। मतलब आप डॉक्टर टेस्ट लाजमी करवाएं। आप देखिए डॉक्टर अफशा जो बात आपको बता रही हैं कि चलिए आपके पीरियड साइकिल के लिए आपको डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने ये मेडिसिन आप खा लें, मेरे ख्याल से 21 डेज के लिए वो होती है, और फिर आपके पीरियड साइकिल उस तरह चलती है। जो स्टेरॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों को ना भी समझ आए कि स्टेरॉइड्स एक्चुअली हैं क्या। इट्स लाइक अ ड्रग, ठीक है। यानी आप ये देख लें कि कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ जो आप जिसके साथ मतलब आप अपना इलाज कर रहे हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जैसे हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं या दूसरी एलोपैथी की बात करते हैं, तो फिर उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं साथ में जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं। जो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बीमारी को ढूंढें। बिल्कुल, आप खुद बोलें कि भी हमारे पहले टेस्ट करवाएं कि किस वजह से हमारे पीरियड स्टॉप हुए हैं। देखें, ये एक बात तो चले मैरिड कपल है कोई, तो उनको ये समझ आता है कि मे बी कि आई एम सो प्रेग्नेंट और मुझे आगे क्या करना है फर्दर। अगर लेट्स से आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो आप डेफिनेटली आप अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं। आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो उसमें ही पहले 90% क्लियर हो जाएगा कि आपके पीरियड PCOS की वजह से, फाइब्राइड की वजह से, या आपके ओवरीज TB की वजह से रुके हुए हैं, तो वो सामने आ जाएगा। फिर डॉक्टर उस चीज़ का इलाज करेगा, ना कि आपके पीरियड आने का कोई इलाज करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमारे माशरे में और हमारे लोगों में। और टेस्टों से जो लोग घबराते हैं जी टेस्ट ना होवे तो असी इंजी ठीक हो जाइए, वो थोड़ा सा मसला होता है, फिर आप ही हो। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहबा जिनको PCOS हैं, ठीक है, तो मतलब जैसे मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं सिंस लॉन्ग टाइम, लेकिन ये कि फर्टिलिटी का तो कोई ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को ये भी बताएं कि अगर खुदा न खासा आपको PCOS है भी, हाँ जी, तो फिर भी आपके पीरियड्स हो रहे हैं और फिर भी आप कंसीव कर सकते हैं या कि चांस ही नहीं है? नहीं, चांस बिल्कुल है। आपको PCOS है और आपका अंडा भी बन रहा है तो आपको वो हो जाती है प्रेगनेंसी। मतलब घबराना कहाँ पे है हमें? घबराना वहाँ पे है जहाँ पे आपका अंडा मैच्योर नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, कि सम टाइम PCOS इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो आपकी वो जगह घेर लेते हैं ना,
जहाँ पे अंडे ने डेवलप होना होता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा घबराना चाहिए। ये जो आप कह रही हैं, सेकेंडली ये कि सॉरी कि वो जो आप कह रही हैं उसके साथ कंसीव, तो ये ऑन ऑफ खत्म होते रहते हैं, ये पानी के बबल जैसे होते हैं कि बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। जिस महीने खत्म हुए होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, बबल फट सा जाता है जैसे कि, तो उस महीने आपका कंसीव हो जाता है। अच्छा, ये बड़ी आपने साइंटिफिक बात की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में थोड़ी, एक तो जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ओव्यूलेशन भी हो रही है और वो रसोली या जो भी वो सिस्ट है वो भी वहीं पे है, हाँ और उसको स्पेस नहीं मिल रही, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसको जरा आप और एक्सप्लेन करें, क्योंकि काफी सारी ऐसी मैं यंग लड़कियों को जो शादीशुदा भी नहीं है और उनका मैंने देखा है कि उनको ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, रिमूव कराना पड़ जाता है। नहीं, पीसीओएस का कभी भी आप ऑपरेशन ना करवाएं। एक होती है चॉकलेट सिस्ट एंड एक होती है फाइब्रॉइड, ठीक है। फाइब्रॉइड का भी कुटैनी फाइब्रॉइड है तो वो ट्रीटेबल है मेडिकेशंस के साथ, ठीक है। लेकिन सिस्ट जो ऐसी चीज है, ये एज अ बबल जो है चलती है और ये ऑन ऑफ खत्म होती रहती है, बनती रहती है, तो इसका ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अगर लेट्स सी आप ऑपरेट करवा भी लेते हो तो अगले महीने 2 महीने छोड़ के फिर बन जाएगी। हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानेंगे, तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक दफ़ा फिर डॉक्टर अफशा खान का तारुफ मैं कराना चाहूँगी, ठीक है। डॉक्टर अफशा खान बेऔलादी का इलाज करती हैं। जो लोग जिनको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं या बेऔलादी का मसला है, इनका अपना मेडिकल सेंटर है, अफशा मेडिकल सेंटर। आप इनसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं और इनसे आप मिल भी सकते हैं। पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। नंबर्स हैं इनके 0333 5139482 और 0300 5139482। इस पे आप इनके साथ व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं, और आप चाहें, बल्कि बेहतर यही है कि आप इनके मेडिकल सेंटर पे आएँ और इनसे 1 to 1 अगर आप मुलाकात करें, यानी आमने सामने मुलाकात करें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। डॉक्टर अफशा खान माशाल्लाह से पिछले 27-28 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं। तकरीबन 6.5 लाख लोगों का इलाज कर चुकी हैं, सक्सेसफुली इलाज कर चुकी हैं। एक होता है ना कि नया नया कोई शख्स है, ठीक है, तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें। और अगर आपकी औलाद का कोई मसला है, अगर आपकी बेटियां हैं और आप बेटा चाहते हैं, तो आजकल इनके क्लिनिक पे एक ऑफ़र चल रही है जो तकरीबन 10 से 11 मुहर्रम तक वैलिड है। उस पर आपको 20% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप वैसे भी मिलना आना चाहें तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर आएँ, ठीक है। अब जो हम सवालात की बात कर रहे थे, इनफर्टिलिटी से हमने जो शुरू किया था, सॉरी हमारे पास एक कॉलर हैं, फिर हम इस पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? बजी, मैं मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। मियाँ वाली से कौन बात कर रही है? बजी, मेरा नाम खालदा है। जी जी, पूछिए, क्या सवाल पूछना है डॉक्टर अफशा से? बाजी, मैंने पूछना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कितने माह की ना अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है बच्ची है या बच्चा है। 5वें महीने के एंड में बेटा पता चल जाता है बिल्कुल क्लियर कि बेटा है या बेटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका कौन सा मंथ चल रहा है बच्चे? मैम तीसरा। अच्छा, आप भी टेंशन ना लो, 3 महीने सब्र करो। और कोई सवाल पूछना चाहेंगी? बाजी, सवाल ये है कि मेरी 5 बच्चियां हैं, तो मैं सोच रही हूँ अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, उसके लिए मैं क्या करूँ ना। अब तो जो होना था सो हो गया। मैं तो प्रेगनेंसी से पहले मेडिकेशन देती हूँ बेटे के लिए। अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला से दुआ है और इंशाल्लाह आपने मुझे मिठाई खिलानी है, मैं स्पेशल आपके लिए दुआ भी करूँगी और अल्लाह इंशाल्लाह आपको बेटा भी देगा, ठीक है इंशाल्लाह। फिर मिठाई खिलाने आना। अच्छा जरूर बाजी, इंशाल्लाह आपको मिठाई खिलाने आऊंगी। और मैं एक मजे की बात बता दूं, मेरी दुआएं कबूल भी बहुत होती हैं। जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह का मेरे पर बड़ा करम है कि मैं अल्लाह से जो मांगती हूँ अल्लाह मुझे बगैर रोके दे देता है। बस अल्लाह का बड़ा करम है, फजल है। बाजी, फिर आप मेरे दुआ करें, मेरे 5 बच्चे हैं, अल्लाह ताला मुझे बेटा देना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस दफा आपको बेटा ही देगा, ठीक है। फिर मुझे याद रखना। अच्छा, मैं आपको जरूर याद। अपने घर का एड्रेस बता दो, हम दोनों मिठाई खाने आएंगी। मियाँ वाली तो भाई हमारा अपना घर है ऐसा खेल में, ठीक है ना, तो हम तो वैसे ही पहुंचे होते हैं। अच्छा, आपका उधर है घर? बाजी, हमारे रिश्तेदार मियाँ वाली है ना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। फिर हो सकता है कि हमारी कहीं चलते फिरते मुलाकात हो जाए। आपके बाजी आप वो ही थी ना, ठीक है ना, जिससे मैंने फोन पे बात की थी।
ठीक है बाजी, जरूर इंशाल्लाह। मैंने आपका प्रोग्राम अभी देखा था। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला आपकी बेटियों को बुलंद बख्त करे। आमीन। बिल्कुल परेशान ना हो, बेटियों की अच्छी तरबियत करें, बेटियों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं। बेटियां भी बेटे हैं, लेकिन वो बात मैं वही करती हूँ कि बहनों का भाई होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल बेटा दे, लेकिन आप परेशान ना हो, ठीक है? ठीक है बाजी, आपको। और आप मेरे साथ पूरा दिन गुजारें तो आप सजदे से ना उठे, लोग बेटियों को भी तरस रहे हैं। हाँ जी, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं बाजी। ठीक है, ठीक है बाजी, अल्लाह आपको सेहत दे। और आप जज़ाकल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर अफशान, जो इस बात पे हमने अपना प्रोग्राम ब्रेक ली थी कि ये जो हम बात कर रहे थे पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, और आपने कहा कि भाई ज़रूरी नहीं कि आपने इसको रिमूव कराना है या ऑपरेशन कराना है, क्योंकि मैंने वाकई यंग लड़कियों को देखा है बगैर शादी किए हुए भी कि उनको डॉक्टर्स कहती हैं कि ये रिमूव कराओ। देखिए आप सर्जन के पास जाएंगे तो वो सर्जन कहेगा कि टॉन्सिस का ऑपरेट ही करवा दें। ओके। तो टॉन्सिस का इलाज ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जबकि मेडिकेशन स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, तो वो आपको ऐसी मेडिकेशंस करेगा जिससे आपके टॉन्सिस आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ओके। ठीक है। इसी तरह जब आप गायनी की किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो रसोलियों को ख़त्म करने के लिए कोई मेडिकेशंस के बारे में नहीं जानती होगी, या अब सर्जन होगी तो वो आपको सर्जरी की तरफ प्रेफर करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तो आपको पहले तो 5 kg अपना वेट लूज करना है। अगर इसको ठीक करना है, फिर ब्रायलर मुर्गी छोड़नी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना खाना पीना चेंज करना है, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी हमारे साथ कोई कॉलर हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? अटक से मानूर बात कर रही हूँ। कैसी हैं मानूर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं तमीना आपकी? मैं ठीक हूँ। आप मुझे बहुत छोटी छोटी आवाज आ रही है, ठीक है, जैसे कोई 8-10 साल की बच्ची है। नहीं 20 ईयर्स की। माशाल्लाह। क्या सवाल करेंगी डॉक्टर अफशा से? डॉक्टर अफशा से ये सवाल करूंगी कि मैम जब ये साइकिलिंग का इशू होता है ना, तो मैम इसमें बहुत ज्यादा, एक तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जो है लो हो जाता है ना, और इसी के साथ दूसरा ये कि मतलब मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी हो जाती हूँ। और नमाज पढ़ती हो बेटा? जी नमाज पढ़ती हूँ, सारी 5 पूरी अदा करती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। बेटा एक तो स्ट्रेस जो है ना, ये इसका लफ्ज अभी मार्केट में बड़ा कॉमन हो गया। पहले तो आम मिल रहा है तो साड़ियां ते अम्मियां कुट के स्ट्रेस ला ही देंदियां सन बेचारियां। खैर अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। तो स्ट्रेस तो आपकी 20 खेलने कूदने के दिन है, आपको क्यों स्ट्रेस है, किस चीज़ का स्ट्रेस है? और दूसरा ये कि जब आपको पीरियड्स होते हैं तो वो पेनफुल होते हैं या कुछ इस तरह का मसला है, तो ठंडे मशरूबात जो हैं उनसे अवॉइड करें। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से, और कहवा और चाय कॉफ़ी गर्म चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लिया करें, और ठंडे पानी में हाथ और पाँव ना मारा करें, थोड़ा सा अपने आप को वार्म रखें। ठीक है, स्पेशली अपने पाँव। और मैम इसी के साथ वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। वेट कम हो रहा है जी। और दूसरा ये है कि क्या जी मानूर, एक तो वेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, और दूसरा मतलब ना हम गर्मियों में मतलब कॉफी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मानूर, लगता है आपको यही स्ट्रेस है, ठीक है, कि मैं कॉफी पी सकती हूँ नहीं पी सकती हूँ। हम पाकिस्तानी तो चाय कॉफी के बगैर जिंदा नहीं रहते। क्या 20 साल की उम्र में पियो कॉफी, पियो चाय, पियो। हेलो, आई थिंक मानूर चली गई हैं। हाँ। लेकिन अब देखिए छोटी सी बच्ची है, 20 ईयर्स की है, और क्या स्ट्रेस है? बिल्कुल, ये देखें ना, ये बस मोबाइल ने हमें ये बड़ी सौगात दी है। स्ट्रेस हो गया जी, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। मुसलमान को तो इन 2-3 चीज़ों के लफ्ज़ के नाम ही नहीं लेने चाहिए। जो बंदा नमाज पढ़ता है, जो बंदा अल्लाह ताला का विर्द करता है, अज़कार करता रहता है, कुरान पाक पढ़ता है, तो डिप्रेशन तो उसके करीब ही नहीं जाता। अच्छा डॉक्टर अफशा, मुझे ये बताएं, बल्कि मुझे मानूर की बात से ये बात याद आई है कि आजकल स्ट्रेस बहुत कॉमन है, एंग्जाइटी बड़ी कॉमन है। चलो
पीरियड साइकिल में हम औरतों में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा होता तो है। वो मैं समझ सकती हूँ कि एक अलग बात है, लेकिन ये जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज या हार्मोन इम्बैलेंस का मसला आ रहा है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड है? नहीं, ये इनके अनबैलेंस होने से स्ट्रेस हो रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हार्मोन अनबैलेंस किस वजह से हो रहे हैं? ये हमारी डाइट से और फिजिकली एक्टिविटी ना होने की वजह से हो रहे हैं। ठीक है। देखें, अगर आप आज इमेजिन करें एक 12 से 14 साल की फिजिकली एक्टिविटी, तो उसका क्या होगा? स्कूल जाना, 2 बजे आना, खाना खाना और लेट जाना, और या ट्यूशन चले जाना, ठीक है, और फिर लैपटॉप पे या मोबाइल पे गेमिंग और ये वो जो भी बच्चों की एक्टिविटी है। और यही आप पीछे चले जाएं, अपना लाइफस्टाइल देख लें, मेरा देख लें, एज फेलो हैं हम लोग, आप शायद छोटी होंगी मेरे से, तो हम लोग क्या करते थे? स्कूल से आते साथ ही बक्सा वो फेंका, और ट्यूशन्स तो होते ही नहीं थे, बल्कि उस वक्त ट्यूशन जो बच्चा पढ़ता था उसे नालायक समझा जाता था। तो बस्ता वो फेंका, खाना 2 नवाले मारे, और वो सहेलियां वेट कर रही हैं और हम खेलने कूदने चल पड़े। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम पूरा दिन एक्टिव रहते थे। स्कूल्स में गेम्स होती थी, पीटी मास्टर होते थे, मतलब एक्सरसाइजेज होती थी, फिर हम स्काउट बनते थे, फिर हमारी मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके, तो वो आजकल वो एक्टिविटीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो ये थोड़ा सा बच्चियों का लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप सेट रहेंगे। अच्छा, हम ख़वातीन की तो ये बात कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है कि भाई उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो हार्मोन से रिलेटेड है या पीरियड्स के थ्रू उनको पता चलता है। लेकिन जो यंग लड़के हैं, जो अभी आप इलाज की बात कर रही थी, तो चलो जब कपल्स आते होंगे तो वो तो कोई ना कोई मेल्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और लड़कों कैसे पता चले? 40 to 60%, 40% फीमेल्स बीमार है, और 60% मेल बीमार है। तो मेल्स में भी वही बात आ जाती है कि उनके नशा बहुत ज्यादा कॉमन है, फिर होटलिंग बहुत ज्यादा मेल्स करते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, डॉक्टर अर्शा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? जी, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ, महक। महक, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या सवाल करेंगी डॉक्टर अफशा से? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मेरी एज 25 ईयर्स है, और मुझे रेगुलर टांगों में दर्द रहता है, और बहुत सारी मेडिसिन यूज भी किया हूँ। आपने अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाया है बेटा महक? हाँ जी। वो कैसा है? क्लियर आए हैं, टेस्ट मैंने सारे कराए हैं, बिल्कुल क्लियर आए हैं। और आप कैल्सी लेती हैं? अपनी डाइट में कैल्सी लेती हैं? नहीं। कैल्सी शुरू करें, फिर मुझे बताइएगा 1 हफ्ते के बाद, ठीक है? ठीक है, आज से कैल्सी शुरू करो, इंशाल्लाह अगले बुध को फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम सवाल पे आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर जो हमारे नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है या वो पहले से हमें देख रहे हैं, डॉक्टर अफशा खान जो है फर्टिलिटी क्लिनिक चलाती हैं, यानी जो जिनको बे औलादी है या जो औलाद कंसीव नहीं कर पाते हैं या उनको इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो वो डॉक्टर अफशा से रब्ता कर सकते हैं। इनका अपना मेडिकल सेंटर है, अफशा मेडिकल सेंटर के नाम से। और अगर आप इनके मेडिकल सेंटर में रब्ता करना चाहते हैं तो 2 नंबर्स हैं, 03335139 और दूसरा नंबर है 03005139 अफशा मेडिकल सेंटर है। पिछले 27-28 साल से माशाल्लाह से डॉक्टर अफशा कामयाबी के साथ इलाज कर रही हैं जिन लोगों की औलाद नहीं है, और जिन लोगों को इवन बच्चे की ख्वाहिश है कि उनका बेटा हो जाए, तो उसका भी उनके पास हल है। और आजकल एक ऑफ़र चल रही है जो कि 20% डिस्काउंट है, 10वीं 11वीं मुहर्रम तक ये ऑफ़र वैलिड है। तो आप ज़रूर इन नंबर्स पे रब्ता करें और डॉक्टर अफशा के साथ जो है आप अपॉइंटमेंट बनाएं। तो कमिंग बैक टू डॉक्टर अफशा, अभी ये जो मर्दों का मैं पूछ रही थी कि चलो ख़वातीन तो कुछ ना कुछ गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके टेस्ट करा लेंगी, कि भाई मर्द क्या करेंगे? मर्द देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तमीना के हमारे माशरे में मर्द बहुत शाय है जी, एक बात। सेकेंडली ये कि ये ईगो का इशू बन जाता है कि भी वो समझते हैं कि ना हमारी डैमेज होएगी कि भी हमें किसी ने बीमार कह दिया। सही। तो जिस तरह बुखार, हेपेटाइटिस सी या जॉन्डिस होना
या कोई भी बीमारी होती है, गैंठिया हो जाता है मेल्स को, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है मेल्स को होता है, तो इस तरह आपकी बॉडी है और आपको सेमन्स की कमी भी हो सकती है। और अगर ये कमी है, जिस तरह आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ख़वातीन में मेल्स में हो जाती है, तो इसके लिए मेल्स जो हैं अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कोई इस तरह की परेशानी की बात नहीं है। हम इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल आपी जी? जी ठीक ठाक, कहाँ से बात कर रही हैं? आपी जी मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ। मैं मरी रहती थी, मरी से मैंने इलाज करवाया, मुझे 10 साल हो गया, तो औलाद नहीं हो रही, तो मैंने इतने इलाज करवाए यकीन करो, अब मैं बेबस होके फिर घर बैठ गया। अब मुझे दिल में फिर ख्वाहिश है कि मेरे पास भी बेटा हो या बेटी हो। इंशाल्लाह डॉक्टर अफशा जवाब देंगी। बेटा आपकी क्या उम्र है? जी अभी 25 एज है मेरी। तो शादी बड़ी कम उम्री में होगी, बच्चे 10 साल से आप मैरिड हो? जी अभी मेरी शादी तकरीबन 17 एज की थी जब मेरी शादी होगी। अच्छा चलें, सही है। तो 9 साल हो गया, तो मैंने मरीज से इतना इलाज करवाए हैं तकरीबन इतने के हर किस्म की मेरी रिपोर्टें भी माशाल्लाह क्लियर आ रही हैं। मेरे हस्बैंड के थोड़े से वो मसला था, तो वो भी क्लियर हो गया है। तो आप वो अब मुझे जो टेस्ट क्लियर आए हैं वो ज़रा मुझे भेजें, और जो पहले नहीं क्लियर थे वो भी भेजें, फिर मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या फेवर मैं कर सकती हूँ। ये नंबर नोट कर लें हमारा, आप बेशक अभी कॉल करके बात कर लें। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा डॉक्टर अफशा का, 2 मोबाइल नंबर हैं उनके, आप उस पे जो है ना अपनी रिपोर्ट्स जो भी आपने पहले करवाई हैं या भी करवाई हैं वो आप व्हाट्सएप कर दें। और चूंकि आप मरी जाती रही हैं, तो मरी से पिंडी इस्लामाबाद कितना दूर है? मतलब ये तो हमें लगता है ना कि जैसे हम रावलपिंडी से उठ के इस्लामाबाद जाते हैं। ये कह रही है मरी में रहती थी आई थिंक। तो अभी आप शेखुपुरा वापस चली गई हैं? अब मैं शेखपुरा में वापस आई हूँ इलाज के लिए। इधर एक हॉस्पिटल था आपी जी लाहौर में, तो उधर से मैंने 6 माह का कोर्स किया है, मेडिसिन वगैरह मतलब के खाई है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब मैं टीवी पे थी, तो मैंने आपका माशाल्लाह काफी देखा है, आपका माशाल्लाह इतना लेवल है, तो मैंने कहा कि चलो हम कॉल करके देखे, पता नहीं किसके हाथ में शिफा हो जाए, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी ना, दिल में तो ख्वाहिश होती है हमारी। नहीं, आपका लकी नंबर आज लग गया है, तो अब आपने जो है ना मतलब डॉक्टर अफशा से रब्ता करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर हमें खुशखबरी सुनेंगे। डॉक्टर अफशा आप बताइए उन्हें फिर जो भी आपने उनको कहना है। जो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात खुद ही कह दी है कि अल्लाह ताला क्या पता किसके हाथ में शिफा डालता है, और मेरे बारे में तो वैसे मशहूर है, खुद से तो मुझे नहीं ये बात कहनी चाहिए, लेकिन लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि डॉक्टर अफशा के पास हम जाते ही ठीक हो जाते हैं। और मेरा इतना लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, मैं 6 हफ्ते ट्रीटमेंट करती हूँ, सिर्फ 6 हफ्ते, और मेरे पेशेंट मियाँ बीवी दोनों अगर बीमार हो दोनों ठीक हो जाते हैं, एक में नुक्स हो तो एक ठीक हो जाता है, और अल्लाह ताला बचे दे देता है, और मिठाई लेकर फिर आते हैं। ठीक है जी आपकी मेहरबानी। मेरा पेट ना बस ज्यादा मतलब कि बढ़ रहा है, बस वजन ज्यादा हो रहा है। वो कोई बात नहीं, आपकी अभी एज कम है, कोई ऐसा मसला नहीं, आप अपने टेस्ट पे जो आपको गाइड करते हैं। ठीक है जी अभी मेरा नोकिया का मोबाइल है, मेरे पास तो टच मोबाइल भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब खत लिख सकते हैं आपको या पोस्ट कर दें अगर कोई साथ में। बस इतना बता रहे आप जी डॉक्टर अफशा कहाँ बैठती है, तो हम रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर है। आप कॉल करें ना बेटा, आप ऐसा करें कि जो नंबर्स ये हमारे स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, ठीक है ना, इनसे आप फोन करके ना वो आपको एड्रेस लिखवा देंगे, ठीक है? आप उनसे एड्रेस लिखवा लें तो आप पोस्ट कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का जिंदगी दे, सेहत दे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। कितने अच्छे, देखा वो अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ कि हमारे दही इलाकों में बहुत सादगी और बहुत ज़्यादा वसाइल की कमी होने की वजह से औरतों के बड़े सारे मसाइल हैं, मर्दों के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि वो बेचारे फेस कर रहे होते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। और यहाँ पे टीवी पे पिछले 6 साल से मैं यहाँ बैठने का यही मकसद है, हालांकि आई एम सो बिजी, बट के भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिर्फ अवेयरनेस पहुँच जाए। मेरे पास चाहे आए या ना आए,
मतलब मेरा मकसद किसी भी पेशेंट को अपने क्लिनिक तक लाना नहीं है। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि अल्लाह ताला ने अगर कोई बीमारी आपके जिस्म में डाली है तो अल्लाह ताला पहले तो खुद उसको ठीक कर दे। दुआ पहले तो की जा सकती है और फिर उसके बाद कोई किसी मेरे मशवरे से अगर आपकी कोई हेल्प हो सकती है तो अल्लाह आपकी मदद फरमाए। बेशक औलाद से बढ़ के तो कोई नेमत नहीं है, बिल्कुल ना कोई रहमत है और ना कोई नेमत है। और जिस तरह आपने बात शुरू में की थी प्रोग्राम के, ठीक है, कि जिनकी औलादें हैं या जिनकी नहीं है, दोनों ही जानते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ तो एक हर चीज जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल, बच्चों के साथ तो आप एनर्जेटिक हो जाते हो, आपके अंदर थ्रिल एक पैदा हो जाती है, आपको एक जिंदगी का ट्रैक डगर मिल जाता है कि अभी आपके गोल फिक्स हो जाते हैं कि आपने ये करना है वो करना है। जब आपकी अपनी ज़ात आती है तो आप एक स्टेज आती है 30 साल 25 साल 30 साल के बाद आप फेडअप होना शुरू हो जाते हो, 35 साल, फिर आप कहते हो मैं किस लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके बच्चे होते तो आप मोटिवेट रहते हो जी, ऐसे कि भाई मैंने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए ये सब, और आपका बचपन रिवाइज हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर सक रहे होते आप अपने बच्चों से करवा रहे होते हैं। ये भी एक अलग बर्डन है, ठीक है, बच्चों के ऊपर। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, फिर मेरे भाई कहेंगे कि ये बार बार तहमीना जो है ना आज हमारे ही ऊपर आ रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब क्योंकि हम खवातीन के जो मसाइल होते हैं वो बड़े नॉर्मल से और बड़े कॉमन से होते हैं और खवातीन हर एक से बात भी कर लेती हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो शाये भी करते हैं, वो अपनी बात बताते भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि सेल्फ मेडिकेशंस बहुत ज्यादा मेल्स करते हैं, ऑनलाइन मेडिकेशंस बहुत मंगाते हैं। किसी ने कोई बता दिया कि भी ये कैप्सूल खा लें, ये मेडिसिन खा लें तो इससे आपकी ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, वो चीज़, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड होते हैं इसमें। और आजकल वो एक सिरगट, इलेक्ट्रिक सिरगट ही कह सकते हो उसको, वो चला हुआ है, वो आप वेपन के पता नहीं क्या नाम है, वेपन क्या, नो आइडिया, ठीक है, मैंने सुना जरूर है एक ये, और बल्कि पिछले दिनों में मैं सुन रही थी वो जो शीशा वाला भी कुछ वो चला हुआ था, शीशा और ये चीजें। देखिए ये हमारे लंग्स से होकर गुजरती हैं और हमारी सारी किडनीज को, मसाने को, वेन्स को, पेनस के वेन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। ये आपको बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा होता कि इंटरनली आपको ग्रोइंग एज में 17 साल का बच्चा है, 16 साल का, ग्रोइंग एज में जो जब आपकी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं तो वो कितना डैमेज कर रहा होता है। तो प्लीज़ हमारे माशरे में ये बहुत अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, खाली सिरगट से ही नहीं, इन सारी चीज़ों से भी। और ये आजकल आइस बड़ी आम हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बहुत हाई लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। हमारा एक शोबा है ANF, वो भी कर रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि क्या कर रहे हैं वो, एक तरफ वो छापा मारते हैं, इतना ड्रग्स पकड़ लेते हैं और फिर दूसरे दिन वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उधर अंदर ही काली बेड़े बैठी हुई हैं और वो दोबारा। आई थिंक उसमें खैर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे माँ बाप जो है ना उनके पास इतना कंट्रोल है कि उनको पता चल जाए, स्पेशली बॉयज़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप ठीक है, जैसे हम अपने दौर की बात कर रहे थे, हमारे टाइम पे तो वैसे ही पेरेंट्स आपको करते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर है, फिर इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मुजफ्फराबाद से बोल रही हूँ, सायरा गिलानी। जी सायरा, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या सवाल करेंगे डॉक्टर से? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी जी, जी मेरी एज 15 4 साल। जी जी जी। तो मेरा ये मसला है कि मेरे वो जोड़ों का मसला हो गया ना। पीरियड रुक गए आपके? जी पीरियड्स रुक गए? जी वो रुक हो गए, ऑपरेशन करवाया हो ना, निकाल दिए। अच्छा, यूट्रस निकलवा दिया आपने? जी निकलवा दिए। जी तो कितना अरसे से आपके जोड़ों का मसला है? उसी के बाद से। जी उसी के बाद से है ना? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जिन भी औरतों को मेनोपॉज शुरू हो जाता है या किसी भी वजह से यूट्रस रिमूव हो जाती है और उनके पीरियड नहीं आते होते, तो फिर उनको दांतों में पेन होना, हड्डियों में पेन होना और जोड़ों का दुखना, ये नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। इसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर से भी मेडिकेशन लिखवानी पड़ती है और अपने विटामिन D
B12 वगैरह के सारे हार्मोन्स के टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि आपको वो पता चले कि आपके कम है, ज़्यादा है, ये वो। और फिर उसके साथ आपको कैल्शियम या आयरन या विटामिन्स अपने एक्स्ट्रा डोज रखनी पड़ती है, क्योंकि जो भी ख़वातीन मेनोपॉज से गुजरती हैं या इनके जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पीरियड खुश्क होने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा उनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है और वो थोड़ा सा उनको आर्टिफिशियल वे से अपने कैल्शियम आयरन वगैरह को पूरा करना पड़ता है, या फिर डाइट बहुत अच्छी मेंटेन करनी पड़ती है, फ्रूट एंड जूस एंड सब्जियां वगैरह। ठीक है सायरा, कोई और सवाल आपका? ओके जी। अच्छा, फिर वही बात आ गई, ठीक है, कि मतलब ये तो चले इलाज, मतलब टेस्ट वगैरह, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डाइट मेल्स बिल्कुल ना करें, और डाइट में ये जिस तरह टिक्का और बाजार के खाने, चीज, बर्गर, ये वो, ये बहुत कॉमन। लेकिन गोश्त तो मर्दों की फेवरेट खुराक है। तो देखे गोश्त भी तो गोश्त खाए ना, देखे वो भुना हुआ, वो तेज आंच में पका हुआ, उसमें क्या एंजाइम होंगे, उसमें सारे कैलोरीज, उसके विटामिन वगैरह सब कुछ खत्म होते हैं। घर की चीज खाए ना, ठीक है, ये कहने का मकसद है मेरा। तो ये है कि मेल्स में ब्रायलर मुर्गी छोड़ दें। मैं बच्चियों को भी ये मशवरा दूंगी, बच्चों को भी ये, जाते जाते हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म होने वाला है, तो ये है कि ब्रायलर हमें हमारे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, यानी अभी डॉक्टर अफशा ने जो कहा है, एक तो सबसे पहली बात आ गई आपके टेस्ट की, ठीक है ना, कि आप लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन, यानी खुद से डॉक्टर ना आप बने, ठीक है ना, कोशिश करें, ठीक है, कि आप जो है किसी न किसी डॉक्टर को, ऑथेंटिक डॉक्टर को आप करें, और जहां आप इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ रिसर्च भी कर लें जो भी आपका प्रॉब्लम है। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि डॉक्टर अफशा खान हमारे साथ हैं, लाइलाजी का इलाज करती हैं। जो लोग बे औलाद हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, तो डॉक्टर साहिबा का अपना क्लिनिक है, अफशा मेडिकल क्लिनिक। उसके नंबर्स हैं 0333 513 9482 और 0300 513 9482। पिछले 27 साल से माशाल्लाह से डॉक्टर अफशा लोगों की हेल्प कर रही हैं, और बहुत सारे लोगों को आफाका भी हुआ, अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता की है। तो अगर आपकी बिल्कुल औलाद नहीं है तो तब भी माशाल्लाह से इनके हाथ में शिफा है, और अगर आप सिर्फ बेटे की ख्वाहिश करते हैं तो तब भी आजकल जो है एक पैकेज भी चल रहा है 20% ऑफ पे मुहर्रम की 11वीं तारीख तक। तो आप ज़रूर रब्ता करें, या इन नंबर्स पे आप रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बना लें। और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।